हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द रियल सक्सेस में। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने कमेंट किया और मैंने देखा कि आप जीरो से मैथ सीखना चाहते हैं, तो आज का सेशन मैं लेकर आया हूं आपके लिए। और ख़ासकर वो लोग जिनको मैथ बिल्कुल समझ में नहीं आती है, जिनको मैथ से बहुत डर लगता है, वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वो आसानी से मैथ सीख सकें। यहाँ पर आपको मैं ज़ीरो से मैथ सिखाऊंगा और आप मैथ को बिल्कुल आसान भाषा में सीख सकते हैं। आसान भाषा में मैथ को सीखकर आप अपने कंपटीशन एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, इस सेशन से लगातार मैं आपको टॉपिक वाइज मैथ पढ़ाऊंगा, जिसके टॉपिक्स आपके सामने लिखे हुए हैं। नंबर 1 पे है संख्या पद्धति, वर्गमूल एवं धनमूल, घातांक एवं करड़ी, भिन्न, सरलीकरण, मासा एवं लासा, अनुपात एवं समानुपात, आयु संबंधी प्रश्न, साझा, मिश्रण, औसत, प्रतिशतता, लाभ हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, काम समय, पाइप टंकी, चाल समय दूरी, रेलगाड़ी, नाव, नदी संबंधी प्रश्न, क्षेत्रफल, आयतन, प्रिज्म और पिरामिड, त्रिकोणमिति, वृत्त, जीवा एवं स्पर्श रेखा, त्रिभुज, बीजगणितीय सूत्रों के अनुप्रयोग, निर्देशांक ज्यामिति और पाई चार्ट। ये वही टॉपिक्स हैं जिनसे अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सभी मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज जो है हम टॉपिक लेंगे सरलीकरण, यानी सिंप्लीफिकेशन से हम लोग मैथ सीखना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन के सभी क्वेश्चन आंसर और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण सीखने के लिए आपको सबसे पहले बोर्ड मास का, जो आपके सामने लिखा हुआ है, बोर्ड मास का नियम पता होना चाहिए। बोर्ड मास क्या है? देखिए, सबसे पहले हमको मिलता है बी। तो बी मीन्स क्या होता है? ब्रैकेट्स, यानी यहाँ पे आपको बी फॉर क्या है? ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में आपके 3 तरीके के ब्रैकेट्स होते हैं। जैसे सबसे पहले होता है आपका बड़ा ब्रैकेट, जिसका सिंबल इस तरीके से होता है, इसको बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट होता है इस तरीके का, इसको बोलते हैं मंझला ब्रैकेट। और ये होता है सबसे छोटा ब्रैकेट। इसके अतिरिक्त में एक और ब्रैकेट होता है जिसको हम बोल सकते हैं रेखा कोष्ठक। रेखा ब्रैकेट या कोष्ठक। अब देखिए, ये तो बी के अंतर्गत आ गए हैं। इसमें क्या होता है? इसमें सबसे पहले हम, अगर कहीं क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम हल करते हैं रेखा कोष्ठक को, उसके बाद आपका जो छोटा ब्रैकेट है उसको हटाते हैं, फिर मंझले ब्रैकेट को, और लास्ट में सबसे बड़े ब्रैकेट को हटाया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है ओ। ओ मतलब होता है ऑफ। ऑफ मतलब का। जहाँ भी आपको का लिखा मिलेगा तो उसको पहले हम सरल करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट सरल करेंगे, उसके बाद का अगर लिखा है तो उसको सरल करेंगे। फिर आता है डी। डी मतलब क्या होता है? डिवाइड, यानी उसके बाद नंबर आता है डिवाइड यानी भाग का। फिर अगर भाग का निशान है तो उसको हम सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है एम। एम मतलब मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब गुणा, यानी भाग के बाद हमको जहाँ पर भी गुणे का निशान मिलेगा हम उसको सरल करेंगे। नेक्स्ट आपका ए। ए मतलब एडिशन, यानी ऐड, आपका जोड़। इसके बाद जोड़ को हल करेंगे। फिर आता है सब्सट्रैक्शन, यानी माइनस, घटाना। तो बोर्ड मास का ये नियम होता है, हम इसी क्रम में किसी भी क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 18 माइनस, ये बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, 5 माइनस मंझला ब्रैकेट, 6 + 2, फिर ये छोटा ब्रैकेट है 7 माइनस 8 माइनस 5। 8 माइनस 5 के ऊपर रेखा कोष्ठक लगा हुआ है, उसके आगे छोटे ब्रैकेट से बंद किया गया है, फिर मंझला ब्रैकेट है और फिर बड़ा ब्रैकेट। तो इसको सरल करने के लिए जैसे मैंने पहले बताया था, सबसे पहले क्या करते हैं? ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले ये छोटा जो ब्रैकेट है इसके अंदर एक लगा हुआ है रेखा कोष्ठक। तो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, सबसे पहले क्या सरल करेंगे? सबसे पहले रेखा कोष्ठक सरल होगा, उसके बाद आपका छोटा ब्रैकेट, फिर आपका
मंझला ब्रैकेट और लास्ट में सबसे बड़ा ब्रैकेट। तो चलिए शुरू करते हैं। 18 माइनस, ब्रैकेट को वैसे ही रहने देंगे क्योंकि हमको अभी क्या सरल करना है, सिर्फ रेखा कोष्ठक जो है उसको हल करना है। 5 माइनस मंझला ब्रैकेट लगाएंगे, 6 प्लस 2 छोटा ब्रैकेट 7 माइनस, देखिए ये रेखा कोष्ठक जो इसके अंतर्गत क्या लिखा हुआ है, 8 माइनस 5। तो सीधा सिंपल सा है, 8 में से 5 घट जाए कितना बचेगा, 3, वो हम यहाँ लिख देंगे। अगला छोटा ब्रैकेट से बंद करेंगे, फिर मंझला ब्रैकेट है, मंझले ब्रैकेट से बंद करेंगे और फिर बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा आता है वो क्या है, छोटा ब्रैकेट। तो छोटे ब्रैकेट को अब हम हल करेंगे। 18 माइनस 5 माइनस मंझला ब्रैकेट 6 प्लस 2। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब कोई ब्रैकेट होता है और उसके बाहर कोई संख्या लिखी होती है तो उसके मध्य में जो है वो हमेशा गुणे का निशान होता है। जैसे कि आपका लिखा हो 4, ब्रैकेट के अंदर 3 लिखा हो, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, इसका मतलब ये है कि ये लिखा हुआ है 4 गुणे 3। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, गुणे का निशान, और अंदर क्या है 7 माइनस 3, तो घटेगा कितना बचेगा, 7 में से 3 गया 4, यानी आपका ये छोटा ब्रैकेट अब हट चुका है। वही मंझला ब्रैकेट लगाएंगे और बड़े ब्रैकेट से इसको बंद कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, मंझला ब्रैकेट। लेकिन मंझले ब्रैकेट को सरल करने से पहले हम अंदर संख्याएं देख लेंगे, अंदर क्या कंडीशन है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, 18 माइनस बड़ा ब्रैकेट 5 माइनस मंझला ब्रैकेट जो हम लगाएंगे, देखिए मंझला ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे 6 है, प्लस है, गुणा है और 4 लिखा हुआ है। तो प्लस और गुणे में हमको कंफ्यूज नहीं होना है। हम पहले बता चुके हैं आपको कि प्लस और गुणा यानी बोर्डमास में क्या होता है, आपने भी पीछे पढ़ा था। जो बोर्डमास होता है उसमें क्या है, उसमें सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको दोबारा, ये बोर्डमास है तो सबसे पहले ब्रैकेट है, फिर ऑफ, ऑफ मतलब का मतलब भी गुणा होता है, अभी आगे सवाल में बताऊंगा। डी यानी आपका डिवाइड यानी भाग, फिर आपका मल्टीप्लाई यानी गुणा, फिर ऐड यानी प्लस, फिर सब्सट्रैक्शन यानी माइनस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सीरियल इस टाइप से चलता है, इस क्रम में चलता है। तो हमारे पास ब्रैकेट हम सरल कर रहे हैं, उसके बाद क्या है, अगर कहीं भाग आता है तो भाग हल करेंगे, फिर क्या करेंगे, गुणा, फिर प्लस। तो यहाँ पे देखिए हमको गुणा और प्लस दोनों मिल रहे हैं, तो इसमें हम सबसे पहले क्या सरल करेंगे, हमने बोर्डमास में पढ़ा है, पहले हम गुणा सरल करेंगे। तो गुणा किन दो अंकों के बीच में है, 2 और 4 के बीच में। तो हम लिखेंगे 6 प्लस 4 दूना कितना होता है, 8, और हम इसको बंद कर देंगे। अब देखिए 18 माइनस 5 माइनस, अब हमको इस ब्रैकेट को हटाना है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 6 प्लस 8 कितना हो जाता है, 14। तो हम लिख देंगे इसको, ब्रैकेट हमारा ये वाला हट गया। नेक्स्ट देखिए 18 माइनस, इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे जब हम ब्रैकेट हटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर अगर यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो किसी संख्या का चिन्ह मतलब क्या होता है, वो पॉजिटिव संख्या है। अगर माइनस होता तो लगा होता, अगर नहीं लगा है तो इसका मतलब क्या है, वो संख्या पॉजिटिव है। ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 14 है। देखिए यहाँ पर हम लोग चिन्हों के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। चिन्ह के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक चिन्हों के बारे में नहीं पता होगा हम सवाल लगाने में माहिर नहीं हो सकते। हमको सवाल लगाने के लिए चिन्हों की गुणा, जोड़, घटाना जो भी है पता होना चाहिए। देखिए जब कभी भी सेम चिन्ह रहेंगे, अगर आपके दोनों माइनस हैं तो हमेशा उन्हें क्या करना होगा, हमें प्लस करना होगा, या फिर दोनों प्लस हैं तब भी हमेशा क्या रहेगा, आपका प्लस ही रहेगा। कहने का मतलब यह है जब समान चिन्ह होंगे तो हमेशा क्या होगा, प्लस, और अगर असमान चिन्ह है यानी एक माइनस है दूसरा प्लस है तो हमेशा क्या होगा, माइनस, या पहला प्लस है दूसरा माइनस है तो हमेशा क्या होगा, माइनस। अब एक चीज़ तो ये हम लोग सीख गए। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमको प्लस माइनस जो भी करना हो, जैसे कि यहाँ पे ये प्लस है और ये क्या है, माइनस, तो घट जाएगा, 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 9। लेकिन हम ध्यान रखेंगे, ये ब्रैकेट है हमारा, 14 में से 5 गया, कितना बचा, 9। लेकिन हमारे सामने कंडीशन ये आ रही है कि हम यहाँ पे चिन्ह कौन सा लगाएं, ये प्लस लगाएं या फिर माइनस लगाएं। यहाँ पर देखिए हमेशा दोनों प्लस ही थे तो हमने प्लस लगा दिया था, यहाँ पे ब्रैकेट खोला तो ये माइनस हो गया।
लेकिन यहाँ पे हमारे सामने कंडीशन ये आ रही है कि यहाँ माइनस का 14 है, ये प्लस का 5 है। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है, हमेशा हम बड़ी संख्या, जो बड़ी संख्या होती है दोनों में, उसका चिन्ह लगाते हैं। तो बड़ी संख्या हमारे पास क्या है, ये 14 है और 14 का चिन्ह क्या है, माइनस। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ये माइनस का 9 आएगा। अब देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ कि ब्रैकेट के बाहर अगर कुछ भी है और ब्रैकेट लगा हुआ है तो उसके बीच में क्या होता है, गुणे का निशान होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, देखिए माइनस लगा है, ब्रैकेट लगा है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, -9। तो यहाँ पे क्या है, गुणे का निशान है, यानी माइनस गुणे ये आ रहा है आपका -9। तो माइनस और माइनस की गुणा, जैसा कि मैंने बताया, ये तो हमने बताया सिंप्लीफाई करने के लिए, लेकिन अगर आपको गुणा भी करना है तो गुणे का भी नियम यही होता है। यानी अगर दोनों जगह माइनस है तो गुणा हमेशा क्या आएगी, प्लस, या प्लस है तो भी प्लस। और असमान चिन्ह है, अगर माइनस प्लस है तो माइनस, या प्लस माइनस है तो माइनस। सीधा सा फंडा है, अगर समान चिन्ह है तो आपकी गुणा हमेशा प्लस होगी, और असमान चिन्ह है तो हमेशा क्या होगी, माइनस। तो यहाँ माइनस है, अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब सिंपल सा इसको हम जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, 18 और 9 27, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 253 डिवाइड दिया हुआ है, भाग 11 से भाग करना है, का 23। तो यहाँ पर देखिए, हमको बोर्डमास का नियम ध्यान रखना है। सबसे पहले ब्रैकेट आता है, उसके बाद ऑफ यानी का। एक बार पुनः लिख देता हूँ, सबसे पहले ब्रैकेट है, फिर ऑफ यानी का है, उसके बाद क्या है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले ब्रैकेट इस सवाल में है नहीं, उसके बाद ऑफ यानी का। तो का को पहले हम सरल करेंगे, उसके बाद क्या है, डिवाइड यानी भाग, उसके बाद भाग आता है। तो सबसे पहले इसमें हमको यही दो चीज़ें मिल रही हैं, का और भाग। तो सबसे पहले सरल क्या करेंगे, का। तो यहाँ पर लिखेंगे 253 भाग 11। का मतलब क्या होता है, सीधे डायरेक्टली हमको गुणा करना होता है। का मतलब क्या होता है, गुणा करना होता है। तो यहाँ पे गुणा हमको 23 से करना है। देखिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर हमने 11 से पहले इसको भाग कर दिया, जैसा कि मैं अभी बताऊंगा आपको, पहले मैं इसको सरल कर लेता हूँ। 253 भाग का निशान है, इनको गुणा करेंगे। देखिए कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये गुणा क्यों कर रहे हैं, पहले भाग दिया हुआ है, जबकि नियम में है डिवाइड पहले करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई, यहाँ पे गुणा आता है। लेकिन आपको देखना ये है कि ये मल्टीप्लाई आया कहाँ से, ये का लिखा हुआ है। तो सीधा सा फंडा है, हमको पहले इस भाग को सरल करना है, उसके बाद हमको डिवाइड तक पहुँचना है। तो इसको सरल करने का मतलब ये नहीं कि खाली चिन्ह लगा दिया और आपका सरल हो गया, हमको पहले इनको गुणा करना पड़ेगा। तो इनकी गुणा अगर हम करते हैं तो क्या आता है आपका, 11 तिया 33, 2 11 दूनी 22 और 3 कितना हो गया, 25। तो ये हमारा 253 भाग 253 हो गया। तो 253 से जब हम 253 को भाग करेंगे, भाग का मतलब बटे भी होता है, आप यहाँ पर भी समझ लीजिए। 253 को 253 से भाग करेंगे, कट जाएगा, आंसर कितना आएगा आपका, 1 आंसर आ जाएगा। देखिए कुछ लोग गलती कहाँ पे करते हैं, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने का निशान लगा है, गुणा तो लगा लिया, 253 लिखा, भाग 11 गुणे क्या था, 23। अब यहाँ पर लोग ये भूल गए कि ये गुणे का निशान जो है वो कहाँ से आया है, ये का की जगह यूज़ किया गया है। तो वो लोग ये चीज़ भूल जाते हैं, वो 253 भाग को पहले सरल कर लेंगे। जैसे भाग भी लगा है, गुणा भी लगा है, वो यहाँ पे आगे का फार्मूला जो है वो ऐड कर देंगे, यानी पहले भाग सरल करेंगे फिर गुणा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, भाग की जगह यानी ये बटे में कर लेंगे, गुणे क्या हो जाएगा 23। 11 से इसको काटेंगे, 11 दूनी 22, 3 बच गया, 11 तिया 33, यानी हमको प्राप्त हुआ है 23 गुणे 23। और इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 529 आ जाएगा। ये लगा के वो चले आएंगे। आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में ये आंसर भी देखने को मिल सकता है, बहुत ही ज़्यादा चांस रहते हैं ऐसे क्वेश्चन में इस टाइप का आंसर देने में। लेकिन ये आंसर अगर आप लगा के आए हैं तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, पहले का वाला जो पोर्शन है उसको हमें सॉल्व करना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया होगा। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इस चक्कर में मैं सिर्फ 2 ही सवाल अपलोड कर रहा हूँ। अगले सेशन में, अगले वीडियो में आपको सरलीकरण से संबंधित और भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप योर क्वेरी पे जाके जो भी नंबर दिए हुए हैं वहाँ पर जाकर संपर्क कर सकते हैं और अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।